नमस्कार। यदि आप कपड़े का व्यापार करने की सोच रहे हैं तो मेरी बातों को आपको सुनना चाहिए। आज की स्थिति में व्यापार अब साधारण और सामान्य नहीं रह गया है। अब व्यापार चुनौतीपूर्ण वाला है। इसमें आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। अपनी जमा पूंजी इसमें लगानी पड़ती है, अपना समय इसमें लगाना पड़ता है। और आज की स्थिति में इतना करने के बावजूद भी व्यापार सफल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण है कंपटीशन। आज की जो व्यापारिक परिस्थितियां हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट ना के बराबर है। पूंजी ज़्यादा लगती है, प्रॉफिट कम होता है। अगर इससे 10-12 साल पहले की बात की जाए तो पूंजी भी कम लगती थी, प्रॉफिट भी ठीक ठाक था। और उसके पहले की बात की जाए, 10 साल पहले की बात की जाए तो पूंजी के बराबर प्रॉफिट था। लेकिन आज जितनी पूंजी लगाओगे उसका 10-20% ही प्रॉफिट बचा है। और दुकान 10-20% प्रॉफिट से नहीं चलता, क्योंकि खर्चे भी उतने सारे होते हैं। दूसरा कारण है बाजार में कस्टमर का ना होना। आज जो मार्केट की हालत है, कहीं भी किसी भी दुकान में आपको ग्राहक इक्का दुक्का ही देखने को मिलते हैं। सारा दिन सारे व्यापारी शांति से बैठते हैं, सारा दिन मानसिक तनाव से गुजरते हैं। अपनी जिम्मेदारी भी वो ठीक से नहीं निभा पाते, घरेलू। जो नया व्यापार करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ समझना चाहिए। जो व्यापार कर रहे हैं वो तो फंसे हुए हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लेकिन आप अपनी जमा पूंजी बचा सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं, आप मानसिक शारीरिक पीड़ा से बच सकते हैं। अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो आपको 100 बार सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो आप निवेश करोगे, अगर किसी कारण से आपका व्यापार नहीं चला, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गए, शारीरिक रूप मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ गए, तो आपका जो माल है वो आधे रेट में भी नहीं जाएगा। ये ऐसा व्यापार है, जितना प्रॉफिट है उतना ही उससे बड़ा रिस्क है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे वीडियो को देखकर अगर किसी एक भी मेरे भाई का पैसा डूबने से बचा तो ये मेरे लिए संतोषजनक बात होगी। मैं नहीं चाहता हूँ किसी की जमा पूंजी बर्बाद हो। अधिकतर जितने भी छोटा व्यवसाय करते हैं कपड़े का, वो कोई पैसे वाले नहीं होते हैं। वो जो सेविंग करके रखते हैं, उनकी 5-10 साल की मेहनत होती है। और किसी की मेहनत यूं ही नहीं बर्बाद जानी चाहिए। ऐसे में हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो सही बात है वो उन लोगों तक पहुँचे, जिससे उन्हें अपने पैसे बर्बाद होने से
बचाया जा सके। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि अगर एक व्यक्ति भी मुझसे प्रभावित हुआ, उसको लाभ हुआ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और व्यापार में बहुत सारी चुनौतियां हैं मार्केट में। व्यापारी शांत बैठा हुआ है, व्यापारी की कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारी की जो पीड़ा है वो कहे तो कहे किससे। सरकार सिर्फ टैक्स वसूलने में व्यस्त है। ग्राहक का भरोसा ही नहीं है अब छोटे दुकानदारों पे। सामान वही, रेट वही, लेकिन घंटों बर्बाद करके मॉल में ही ले लेंगे, ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। इस स्थिति में बहुत बड़ा दबाव है व्यापारियों के ऊपर। और बात कर ली जाए व्यापार मंडलों की। व्यापार मंडल कभी व्यापारियों की मूल समस्याओं तक ध्यान ही नहीं देते। कभी व्यापारियों की मीटिंग ही नहीं करते। अपना एक ग्रुप है उनका, वही 2 4 10 लोग आपस में बातें की, आपस में सारी वो की। लेकिन जो आम व्यापारी हैं उनसे कोई बात ही नहीं की जाती। जब सब अपनी बात रख सकते हैं तो व्यापारी अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? क्या व्यापारी सिर्फ टैक्स देने के लिए है? जब जीएसटी आया था तो सरकार ने कहा था 20 लाख से नीचे का आप व्यापार करते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा करके आए कि अगर आप 1,50,000 का भी व्यापार करते हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप महीने का 1 भी रुपए का व्यापार नहीं करते फिर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। टैक्स भरो या ऑडिटर को फीस भरो। कहने का मतलब है व्यापारी हर तरीके से पीड़ित है। व्यापारी को सुनने वाला कोई नहीं है। व्यापारी को दूध देने वाली भैंस बना के रख दिया गया। और व्यापारी फिर भी मौन है। हर व्यापारी को अब चिंतन करने की आवश्यकता है। हर व्यापारी को अब मुंह खोलने की आवश्यकता है। अगर आज आप नहीं बोलोगे तो कल आप अपना घर परिवार नहीं चला पाओगे। बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो हर व्यापारी को मिलकर सरकार तक पहुंचानी चाहिए। जब सरकार को हम टैक्स देते हैं, जब हम सरकार को चलाने में सहयोग देते हैं तो अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? जो भी भाई इस वीडियो को देखें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि मेरी बात पहले व्यापारियों तक पहुंचे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।